أدعي ربي يتوب علي। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में आगे चल के गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कई सारी ज़रूरी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो में आप लोग को दिखाना चाहता हूं जिसकी छोटी सी क्लिप आपने वीडियो की शुरुआत में देखी होगी। तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। كيف لو ما جيت يا حج لهنا؟ من وين الفلوس معك؟ الفلوس اللي بعتها بهالصندقة. الصندقة ايش بتسوي فيها الصندقة؟ صندقة كنت جالس في بها. ساكن فيها؟ ساكن فيها. ساكن بالصندقة؟ ساكن في الصندقة. بعتها مع الأرض اللي فيها؟ بعتها الأرض اللي في بها. ليش؟ أجيت أدعي ربي يتوب علي. جنة إن شاء الله. عندك أولاد يا عم؟ ماشي. زوجة تزوجت أنت؟ تزوجنا وده ما في أولاد. والزوجة؟ زوجة الله يرحمها। तो जैसा कि इस वीडियो में दिखने वाला बुजुर्ग आदमी, इसका ताल्लुक अफ्रीकन मुल्क से है, यानी ये किसी अफ्रीकन देश का है जो रमजान के महीने में उम्रा करने के लिए आया है। इसकी मुलाकात एक कोयती पत्रकार से हुई। कोयती पत्रकार ने इससे जब इसके बारे में जानना चाहा, जिसके बाद में इसने जो बातें बताई उससे सुनकर किसी भी इंसान को भावुक होना वो तय है। इस वीडियो में उस बुजुर्ग का कहना है कि वो इस रमजान के महीने में अपना घर बेचकर उम्रा करने के लिए आया है। उसके पास घर के सिवा कोई और दौलत नहीं थी। जिसके बाद उस पत्रकार ने उस बुजुर्ग से उसके बीवी बच्चों के बारे में जानकारी चाही, तो बुजुर्ग का कहना था कि उसकी कोई औलाद नहीं है। उसने शादी की थी लेकिन कोई औलाद नहीं हुई और उनकी अहलिया भी अब दुनिया में नहीं है। वो अकेले हैं, उनके पास सिर्फ एक घर था जिसे भी वो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बेच कर उम्रा करने के लिए चले आए हैं। और ये सब कहते हुए उस बुजुर्ग की आंखों से आप देख सकते हैं कि आंसू गिरने शुरू हो गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनके लिए आप सभी लोग दुआ जरूर कीजिएगा और इनके लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट देखिए, रियाद पुलिस ने 3 देशी लोगों को, देशी यानी बांग्लादेशी लोगों को, सोने यानी गोल्ड और ज्वेलरी की शॉप में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई उनके खुरूज औदा और हुरूब के बारे में। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप सभी को इसके बारे में जाननी चाहिए। जिसमें किसी हाउस ड्राइवर ने, किसी फैमिली ड्राइवर ने जवाजात से एक सवाल किया है कि उनका खुरूज औदा लगा हुआ था, लेकिन कफील के कहने पर वो छुट्टी नहीं गए और खुरूज औदे के वीजे में जब 2 दिन बाकी रह गया तो उनके कफील ने कहा कि मैं इस वीजे को बढ़ा देता हूं, जिसके बाद में आप छुट्टी चले जाओ। तो क्या खुरूज औदे का वीजा जारी कराकर छुट्टी ना जाने के बावजूद भी सऊदी अरब के अंदर रहकर खुरूज औदे का वीजा बढ़वाया जा सकता है या नहीं? तो देखिए, बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये वीजा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें जवाजात ने क्या कहा है वो आप जान लीजिए। जवाजात का कहना है कि एक बार खुरूज औदे का वीजा अगर जारी हो गया तो जरूरी है कि उस वीजे पर सफर किया जाए। अगर सफर नहीं करना है तो उसे वीजा खत्म होने से पहले कैंसिल करा दें, नहीं तो वीजा खत्म होने के बाद में 1000 रियाल का फाइन लग जाएगा। और दूसरी बात, अगर खुरूज औदे के वीजे को इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी वीजा जारी कराकर छुट्टी नहीं गए हैं, तो उस वीजे को एक्सटेंड भी नहीं करा सकते, यानी उसकी डेट भी नहीं बढ़वा सकते। हालांकि छुट्टी जाने के बाद में खुरूज औदे के वीजे को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई वीजा जारी कराकर छुट्टी नहीं गया है और वो ये चाहे कि सऊदी अरब के अंदर ही इस वीजे को और बढ़वा लें तो नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से किसी ने एक सवाल और किया है कि खुरूज औदे की खिलाफ वर्जी करने वाले क्या सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजे पर आ सकते हैं या नहीं? यानी जो लोग छुट्टी पर जाकर वापस सऊदी अरब नहीं आते हैं, जिनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाती है, तो उस 3 साल के अंदर क्या वो विजिट वीजे पर सऊदी अरब आ सकता है या नहीं? तो इस पर भी जवाजात ने कहा है कि खुरूज औदे की खिलाफ वर्जी करने वाला 3 साल तक सऊदी अरब के अंदर किसी भी वीजे पर नहीं आ सकता है। इसके अलावा गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई 2 काफी मजेदार अपडेट भी आई है, वो भी आप लोग जान लीजिए। जिसमें किसी कफील ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से एक सवाल किया है। इसमें उसका कहना है कि मैंने 2-3 साल पहले किसी अपने वर्कर के ऊपर हुरूब लगवाया था, लेकिन आज मेरे पास एक मैसेज आ रहा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि उस वर्कर के ऊपर से हुरूब हटा लिया गया है, यानी उसका हुरूब कैंसिल कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो इस पर मिनिस्ट्री का कहना है कि पहले आप ये बताइए
कि वो घरेलू वर्कर था या कोई कमर्शियल वर्कर था। इसके बाद में मैं इस पर और जानकारी आपको दे सकता हूं। इसके अलावा एक और कफील का दुख आप जान लीजिए। इसमें उसका कहना है कि उसका एक वर्कर 2 साल पहले उसके पास से भाग गया था। उसके ऊपर हुरूब नहीं लगा था क्योंकि उसका इकामा एक्सपायर था, और इकामा इसलिए रिन्यू नहीं कराया क्योंकि उसका पासपोर्ट एक्सपायर था। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर पासपोर्ट एक्सपायर है तो इकामा रिन्यू नहीं होगा, और उस वर्कर ने जब तक अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया तब तक उस इकामे की कुल पुरानी फीस को मिला करके 21,000 रियाल हो गए। अब मैं उसके खिलाफ में कंप्लेन करना चाहता हूं ताकि इकामे पर जो फीस इतनी ज्यादा हो गई है उसकी जिम्मेदारी उस वर्कर की हो जाए। तो इस पर मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हुकूमत का कहना है कि अगर कोई वर्कर लगातार 15 दिन तक काम से गैर हाजिर रहता है या फिर पूरे साल में कुल मिलाकर के 30 दिन तक काम से गैर हाजिर रहता है, यानी कभी 1 दिन छुट्टी ले लिया, कभी 2 दिन छुट्टी ले लिया, कभी 3 दिन ले लिया, इस तरह से कुल मिलाकर पूरे साल में अगर वो बिना बताए 30 दिन की छुट्टी ले लेता है तो कंपनी और कफील को यह अधिकार है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, जिसके बाद में वो उस वर्कर से बराए जिम्मा हो जाएंगे। यानी उस वर्कर के इकामे की 21,000 रियाल की जो फीस हो गई है उससे इस कफील को छुटकारा नहीं दिया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि जब आपका वर्कर चला गया था तो आपको उसके खिलाफ में कंप्लेन करनी चाहिए थी या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहिए था। ऐसे ही एक घरेलू वर्कर के कफील ने कंप्लेन किया है। उसका कहना है कि मेरे पास एक खद्दामा आई थी जिसका 3 महीना गुजर चुका था, यानी उसका जो प्रोबेशनरी पीरियड था वो गुजर चुका था, जिसके बाद में वो मेरे पास से भाग गई और उसको मंगवाने के लिए मैंने 13,000 रियाल खर्च किया था। तो वो मेरा 13,000 रियाल मुझे वापस कैसे मिलेगा, जिसका कोई भी जवाब उस कफील को नहीं मिला। लेकिन बहुत से लोगों ने उसे एक राय दी है कि आप खद्दामा के ऊपर केस मत कीजिए, खद्दामा को हुरूब मत लगाइए, क्योंकि जब आप उसके ऊपर हुरूब लगा देंगे फिर आपकी जिम्मेदारी उसके ऊपर से खत्म हो जाएगी। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी पर केस कीजिए, जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए उस वर्कर को, उस खद्दामा को आपने मंगवाया था। तो देखिए, इन सब अपडेट से ये लगता है कि सऊदी अरब के अंदर सिर्फ गैर मुल्की ही अपने कफीलों से नहीं परेशान है, बल्कि कफील भी अपने वर्करों से काफी ज्यादा परेशान है। इसके अलावा एक और छोटी सी वीडियो क्लिप आपने शुरुआत में देखी होगी, जिसमें कोई उमरा ज़ायरीन मक्का हरम शरीफ में काम करने वाले किसी वर्कर के पीठ पर मुक्का मारते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, ये मुक्का नहीं मार रहा है, बल्कि वो उमरा ज़ायरीन उस सफाई कर्मी को, उस क्लीनर को, उसके काम को देखते हुए, उसकी थकावट को देखते हुए उसे मसाज दे रहा है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।